नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम भ्रष्टाचार के मामले में ऐसे फंसे हैं कि निकलना मुश्किल है। तिहाड़ से बाहर आने की आस लगाए बैठे सीएम केजरीवाल को सिर्फ निराशा हाथ लग रही है। एक बार फिर केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। शराब नीति केस में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी गई। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। इसी मामले में आरोपी और आप विधायक दुर्गेश पाठक को अदालत ने 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी थी। सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर होने के बाद कोर्ट के समन पर वे अदालत में पेश हुए थे। कोर्ट ने सभी आरोपियों को अदालत में पेश होकर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। जवाब दाखिल होने के बाद कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाई और दुर्गेश पाठक को जमानत दी थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ गई है, सुप्रीम कोर्ट में फैसला लटका हुआ है, आगे क्या होगा? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला लटका हुआ है, इधर न्यायिक हिरासत बढ़ गई, क्या चल रहा है? ये तो छोटी छोटी बातें हैं। बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक फैसला क्यों नहीं ले पा रही है। राष्ट्रपति महोदया ने अपना काम कर दिया, फाइल भेज दी गृह मंत्रालय के पास कि कोई व्यक्ति हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का इस तरह से मजाक नहीं उड़ा सकता कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। कल कोई प्रधानमंत्री बन जाए 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद, और वो कहे कि जरूरी नहीं है इस्तीफा देना, हम प्रधानमंत्री हैं, जनता ने चुन के भेजा है, संविधान में कहां लिखा हुआ है हम तो इस्तीफा नहीं देंगे। तो इस बेशर्मी से चलेगी देश क्या? तो अभी तो भ्रष्टाचार के आरोप में है, कल कोई बलात्कार के आरोप में जाएगा, वो कहेगा हम नहीं इस्तीफा देंगे। मर्डर के रेप में, इस तरह के जघन्य अपराध में जाएगा, बोलेगा भाई कहां लिखा हुआ है कि इस्तीफा देना है। तो राष्ट्रपति की तरफ से डेमोक्रेसी की मर्यादा, उसकी लाज, उसकी इज्जत कैसे बचाई जाए, उसका रिकमेंडेशन कर दिया गया, सैक दिस मैन। अब ये नहीं रह सकता। यहां जमानत की बात हो रही है, यहां तो सरकार को उठा के फेंक देना चाहिए, बुलाना चाहिए आम आदमी पार्टी को, लोगों को, भाई इधर आओ, अपना नया मुख्यमंत्री चूज करो, या फिर बंद डब्बा में बंद करके जो है सरकार को पार्सल। बाकी देखा जाएगा जो चुनाव होगा, चुनाव हार जाओगे ना, क्या हो जाएगा भाई? भारतीय जनता पार्टी को यही डर लग रहा होगा ना कि सरकार हटा दिया तो पब्लिक नाराज हो जाएगी। भाई इज्जत ज्यादा जरूरी है, देश को, सिस्टम को बचाना जरूरी है। चुनाव के लिए आप इस तरह का जो है विलंब उचित नहीं है। यहां नापतोल किया जा रहा है। भाई देश में आप किस तरह का एक, फिर तो यही कहेंगे कि भाई मोदी थे प्रधानमंत्री इतने बड़े महान, उसके सामने एक जो है अदना सा मुख्यमंत्री वो जेल चला गया, फिर भी इस्तीफा नहीं दिया और प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं कर सके। अब तो राष्ट्रपति जी ने फाइल भेज दी है, अब तो करना चाहिए। नहीं करेंगे तो लोग अब केजरीवाल पर नहीं, बीजेपी सरकार पर सवाल उठाएंगे कि सब कुछ था, फिर आपने ये काम क्यों नहीं किया। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ये चाहते हैं कि जेल से सरकार चले, मुख्यमंत्री जेल में रहे, इस्तीफा ना दे। ये आपने अलाउ किया है, बाकी सारी चीज में तो आप अधिकार दे देते हो एलजी को, और ये उद्दंडता कर रहा है। आपने कोई एक्शन नहीं लिया बस इसलिए कि चुनाव में नुकसान हो जाएगा। अरे भाई कुछ ऐसा काम भी करना चाहिए जिसमें नुकसान हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हर बार चुनावी फायदा ही हो ये जरूरी भी नहीं है। इतिहास में ऐसे नेताओं को इस चीज के लिए भी याद किया जाता है कि ये अनपॉपुलर डिसीजन बट राइट डिसीजन लेने की वजह से, राइट डिसीजन ये है, सैक दिस मैन।
चुनाव हार जाइएगा, हार जाइए, कोई बहुत बड़ा चुनाव तो आता रहता है, जाता रहता है, लोग याद रखेंगे। तो ये कहानी तो अलग है। अब कुछ साथ में नहीं चल रहा है। केजरीवाल को, दुर्गेश पाठक को भी मिल गया है जमानत। अब तो जवाब दाखिल करना है, फिर बहस शुरू। अब तो सारी चीजें अब अलग तरीके से चलेगी। सब लोग छूट गए, यही लटके रह गए, यही लटके रह गए। और इनको क्यों लटकाया जा रहा है, क्यों तारीख पे तारीख दी जा रही है, क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि चार्जशीट क्या कह रहा है कि आम आदमी पार्टी के अंदर लब्बो लुभाव, समझ लीजिए क्यों, चाहे वो पार्टी हो या फिर सरकार हो, बिना केजरीवाल के आदेश से यहां पत्ता भी नहीं हिलता। तो इसका मतलब है कि जो घोटाला हुआ उसका गुरु घंटाल है। ये घोटाला हुआ है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया भाई। इसलिए तो आम आदमी पार्टी को इसमें बनाया गया एक आरोपी। इतिहास में पहली बार भ्रष्टाचार हटाने के लिए हम पार्टी बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो है भ्रष्टाचार मिटाएगी। और इतिहास में दर्ज हो गई कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली कोई ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी बनी है। एक से एक चोर उचक्के पैदा हुए देश के अंदर में, एक से एक मक्कार घोटालेबाज पार्टियां हुई, एक से एक ऐसे नेता हो गए, कोई चारा खा गया, कोई कुछ खा गया, कोई चीनी खा गया, कोई खाद खा गया, सब कुछ खा, लुटेरे एक से एक आए, तुम सा नहीं देखा। मतलब देखा जाए तो कई मामलों में केजरीवाल एग्जाम्पल सेट करते जा रहे हैं। अरे भाई ऐतिहासिक आदमी है, चाहे पार्टी का मामला हो, चाहे जेल से हर चीज का बताइए। लालू यादव चारा खा गए, पार्टी बचा गए हैं। कांग्रेस पार्टी के घोटालों की गिनती आदमी याद नहीं रखता, लेकिन पार्टी कभी आरोपी बनी नहीं बनी। हेमंत सोरेन भी को जब अरेस्ट किया गया तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। भाई सारे लोग इस्तीफा, जिसके पास शर्म होगा, जिसके पास उस कुर्सी के प्रति कुछ आदर सत्कार होगा, वो इस्तीफा देगा। लालू ने भी इस्तीफा दिया, जयललिता ने भी इस्तीफा दिया, हेमंत सोरेन ने भी दिया, सारे लोगों ने दिया। लेकिन ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है अरविंद केजरीवाल। आतिशी मार लेना कह रही है सर कि पिछली दरवाजे से सरकार गिराने की साजिश कर रही है। अरे भाई सरकार तो बना लो ना, तुम्हारे पास सब कुछ तो है, तुम ही मुख्यमंत्री बन जाओ। कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? मुख्यमंत्री बन जाओ। पर शर्म नहीं आती इन लोगों को कि तुम्हारा लीडर जेल के अंदर में है, वो इस्तीफा नहीं दे रहा है और बेशर्मी के साथ पिछले दरवाजा आगे दरवाजा बता रही है। सिंपल सी बात है, जेल के अंदर है, पार्टी के अंदर बैठक करो भाई, मुख्यमंत्री बना लो, सरकार भी बची रहेगी आपकी। अच्छा वो जेल से बाहर आ जाएगा तो बना लेना। ये सवाल कोई हेमंत सोरेन से पूछ रहा नहीं पूछ रहा है कि वो गए किसी और को बनाए, वापस आ गए, वो फिर बन गए। यही काम कर लिए होते तो कम से कम ये तो नहीं कह पाते हम लोग कि भाई तुम पहुंचे हुए अव्वल दर्जे के बेशर्म आदमी हो। ये तो आप मौका दे रहे हो हर चीज में, पीछे के दरवाजे से सरकार चला रहे। भाई आगे के दरवाजे से ही सब कुछ हो रहा है। एलजी साहब के पास सारी शक्तियां हैं, उसको तो रोक नहीं सके सुप्रीम कोर्ट में भी। तो ये बेकार की बातें, हर चीज में जो है वो चीजों को घुमा देना, बहका देना। मेरी पार्टी को तोड़ने की साजिश रची। भाई कौन नहीं तोड़ रहा तुम्हारी पार्टी की? तुम्हारी पार्टी अपने आप टूटते चली जा रही है, क्योंकि ऐसे लक्षण है तुम लोगों के। देखिए 100 बात की एक बात, आप जेल गए और आपने इस्तीफा नहीं दिया, और ये इलॉजिकल बातें कह के कि जेल में जाकर के इस्तीफा नहीं देना उचित है, वो सही है, देश के साथ जो है वो घटिया मजाक है। कोई सेंसिबल आदमी इसका समर्थन नहीं कर सकता। और जो लोग समर्थन कर रहे हैं, अगर उनका कोई सेल्फिश इंटरेस्ट है या राजनीति है, या फिर वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के अंदर में एक वाइब्रेंट, जिसमें लोगों के आंखों में शर्म हो,
हया हो, उस तरह की डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में सर्वाइव करे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के। धन्यवाद। तो सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। एक के बाद एक कोर्ट से मुंह की खानी पड़ रही है। जितनी तेजी से केजरीवाल हाथ पैर मार रहे हैं, उतना ही ज्यादा दलदल में फंसते नजर आ रहे हैं। अब न्यायिक हिरासत बढ़ना और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसले पर हो रही देरी ने केजरीवाल की छटपटाहट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।